हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं जेई के पीवाईक्यू। ओके, और एडवांस की बात कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए, रीड कर लो क्वेश्चन को आराम से अच्छे से। क्या क्या बोला गया आपको देखो इसमें। चलो मैं भी पढ़ लेता हूँ। आपसे बोला गया इसमें टेम्परेचर के बारे में कितना है, 300 केल्विन है। एन आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अ मैक्रोमोलिक्यूल exerts osmotic pressure, that is the experienced term of the height h of the solution, density 1 gram per centimeter cube where h is equals to 2 centimeter if the concentration of the dilute solution of the macromolecule, macro मतलब बड़ा मॉलिक्यूल होता है, ठीक है बेटा, 2 gram per decimeter cube, the molar mass of the macromolecule is calculated to be the x into 10 power 4 gram per mole, the value of x की वैल्यू आपको पता नहीं बेटा, इसका आंसर आता है 2.49। ओके चलो ठीक है। तो आर की वैल्यू गिवन है आपको, जी की वैल्यू गिवन है। देखते हैं क्या क्या दे रखा है, फॉर्मूला कैसे पुट करना है, कैसे ट्राई करना है। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 2.49, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तरीका क्या है इसमें कुछ नया नहीं है। देखो सुनो, आपको इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला एच गिवन है। कितना एच की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर। इसमें बस एक खेल था, वो मैं आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग में। जो आर की वैल्यू है ना, वो दे रखी थी जूल में। जूल का मतलब है एमकेएस यूनिट है। अगर वो एमकेएस यूनिट है तो सारी वैल्यूज को एमकेएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सारी वैल्यूज को एमकेएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे ग्राम है कहीं तो किलोग्राम बना दो, कहीं डेसीमीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब बना दो, सेंटीमीटर है तो मीटर बना दो, टेम्परेचर तो केल्विन ही रहता है। चलो ठीक है, ओके। तो जैसे 2 सेंटीमीटर एच हाइट दे रखी थी आपको 2 सेंटीमीटर, तो कितना बनेगा 2 × 10⁻⁻2 मीटर। सबसे पहला एच, डेंसिटी डी कितना दे रखा है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना लिखोगे इसे, इसको देखो 1 ग्राम को किलोग्राम बनाओगे तो 1 किलोग्राम मतलब 10⁻⁻ कितना आएगा -3 सेंटीमीटर। जैसे देखो यहाँ पर ये तो किलोग्राम हो गया, ग्राम का किलोग्राम। आपको पता है सेंटीमीटर के नीचे आएगा तो यहाँ पर आएगा 10⁻⁻6 इतना मीटर क्यूब। ओके, क्योंकि भाई देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻2 मीटर। और जब दोनों तरफ का क्यू करोगे तो कितना हो जाएगा, ये बनेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। सिंपल सी बात, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ये ऊपर जाएगा तो डेंसिटी कितनी आ गई यहाँ से 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आप ऐसे लिख सकते हो। अब आपको H पता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मालूम है। उसके अलावा देखो G की वैल्यू दे रखी है। G कितना दे रखा था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। R की वैल्यू कितना दे रखी थी 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, ये भी दे रखा था। C दे रखी थी कितना 2 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे था। एक्चुअल में आपको इस क्वेश्चन में क्या था दे रखा था, मोलर मास। मोलर मास की वैल्यू दे रखी है x × 10⁴। ओके, इतने ग्राम पर मोल। अब आप समझो कि आपको पूछा गया था कि बताओ भैया ये x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो सुनो, मैक्रोमोलिक्यूल है तो मोलर मास ज्यादा तो आना ही था। अब x के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, अब एक बात बताओ, मोलर मास लेकर के कहां से आओगे। अगर मान लो आप ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगाते हो, π/HDG होता है, π/CRD होता है। अब C के अंदर आपको मोलर मास मिल सकता है। कैसे कि C क्या होती है, कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल अपॉन वॉल्यूम। आप देखो यहाँ मोल लिखा है क्या, नहीं, ये ग्राम है। ग्राम को बना दो मोल, बस ये है ट्रिक इसमें। तो जैसे ही इस मास को हम मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो जैसे ही इसको मैं मोलर मास से डिवाइड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर मोल, इतना बन गया मोल। और ये पर डेसीमीटर क्यूब, मैंने कहा था एमकेएस में कन्वर्ट करना है, पहले ही बता दिया था। तो जब एमकेएस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पर इनटू आएगा 10⁻³ और यहाँ से बन जाएगा ये डेसीमीटर की जगह पर डेसीमीटर क्यूब, सॉरी पर मीटर क्यूब आएगा ओनली, इतना बनेगा। ओके, तो इसका रीजन बता देता हूँ। इसका रीजन है बेटा 1 डेसीमीटर का होता है कितना, 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻1 मीटर। तो जब आप क्यू करोगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब अपॉन में है, ऊपर आएगा तो वो वैल्यू प्लस में हो जाएगी, इसीलिए 10⁻³ आ रहा है। ओके, तो ये सी वगैरह सारी चीजें पता चल गई। अब देखो पाई का फॉर्मूला क्या होता है, π फॉर्मूला क्या होता है HDG, ये वाली बात आपको पता है। और π कितना होता है CRT। आप बोलो सर आई क्यों नहीं लिखा, आई को लिखने की नीड नहीं है क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल बोला है। और दूसरा आपको ये नहीं बता रखा कि कौन सा कंपाउंड है। कंपाउंड जब आपके पास नहीं दिया आपको तो आप ये मान के चलेंगे कि वो कैसा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड्स के लिए आई की वैल्यू 1 टॉप फैक्टर आई की वैल्यू 1 होती है। ओके, तो जब तक आई का जिक्र ना किया जाए आई को 1 माने। ओके चलो को इक्वल कर दो यहाँ से। तो HDG कितना बनेगा यहाँ से CRT, पुट करते जाओ सारी वैल्यू। 2 × 10⁻⁻2, डेंसिटी कितना 10⁻3, G कितना 10, C कितना ये वाली वैल्यू
2/mm इंटू 10⁻³ इंटू आर वैल्यू कितना बेटा 8.3 और टी कितना 300। अब देखो यहाँ पर जो कट रहा है काट दो, है ना, जो बचेगा बचा लेना। देखो सुनो, 2 से 2 कैंसिल आउट। मेरे को लग रहा है यहाँ पर ये 10⁻³ भी कट गया, एक जीरो से ये जीरो भी कैंसिल आउट हो रही है, ठीक है। mm को उधर ले जाओ, तो जब आप mm को उधर लेकर के जाओगे तो कितना बचेगा इधर 8.3 बच रहा है और ये कितना 30 बच रहा है और अपॉन कितना 10⁻²। जब आप इसको अरेंज करेंगे अच्छे से मल्टीप्लाई करके तो कितना बनेगा ये 2.49 इंटू 10⁻⁴। ओके, बाद में देखो ये पॉइंट हटाओगे, जीरो कट जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे, फिर 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके इतना बनता है। और यहाँ पर ये आपको वैल्यू दे रखी थी x इंटू 10⁻⁴, तो यहाँ से कंपैरिजन कर लो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2.49 2.49, ये आंसर बनेगी। अच्छा, यहाँ पे इसकी जो यूनिट आएगी वो ग्राम पर मोल आती है। ओके बेटा, बस तो सारा खेल इसमें यूनिट का था, सारा खेल इसमें यूनिट का था और वो भी आर के अकॉर्डिंग डिसाइड करना था। हालांकि इसका एक सेकंड मेथड हो सकता है। सेकंड मेथड क्या हो सकता है, आप इसमें इक्विवेलेंट जो इक्वेशन होती है ना H1D1 = H2D2 आप वो लगाएं, लेकिन उससे जो मास आपको सॉरी जो आपको प्रेशर पता चलेगा वो मिलीमीटर एचजी है ना, उसमें पता चलेगा। तो फिर उसको आपको एटीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर उसको एटीएम में कन्वर्ट किया तो फिर आर को एटीएम के अकॉर्डिंग पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना, जो कि आर एटीएम में भी नहीं है आपको, इसीलिए उस रास्ते पर जाना बेकार है, यही रास्ता बेस्ट है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, वो भी जी एडवांस पीवाईक्यू का। ओके, बाय बाय।